आप सब कभी न कभी दिल्ली गए होंगे या कभी जाएंगे तो मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है उसे आप देखना। उसमें कभी भी अभी तक जंग नहीं लगी है और जंग इतनी कम मात्रा में लगती है कि पता भी नहीं चलता है। ये लगभग 2000 साल 3000 साल पुराना होगा। कितना साल पुराना है ये साइंटिस्ट कार्बन रेटिंग से कि इतना साल पुराना होगा, लेकिन वो 100% सही नहीं होता है। वो कुछ कम ही बताते हैं, 100 साल 150 साल 200 साल 1000 साल कम ही बताते हैं। ये जो लौह स्तंभ है इसे स्थापित किसने किया था? इसे स्थापित किया था गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया। और लोहा स्तंभ जो है वो से दिल्ली से बाहर लगाया गया था। 1000 साल पहले उसे अंदर लाके कुतुब मीनार में लाके स्थापित कर दिया गया। जो लौह स्तंभ है उसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी। 7.21 7.21 मीटर ऊंचा है और इसका वजन लगभग 3000 किलोग्राम है। इसे किसी ने वजन तो किया नहीं, तराजू पे डाल के बस ऐसे ही अनुमान लगाया गया है कि इसका वजन लगभग 3000 किलोग्राम होगा। खंबे को लगभग 1 मीटर हिस्सा जमीन के नीचे दबा हुआ है और इस खंबे का जहाँ पे जमीन में शुरू होता है वहाँ पे इसका जो रेडियस है वो लगभग 17 इंच है और सबसे टॉप पे 12 इंच के आसपास है इसका रेडियस। आप जाके देखेंगे तो इस खंबे पे एक खरोच भी दिखती है बीच में थोड़ा सा, और वो इसलिए है क्योंकि उस खंबे पे तोप के गोला लगने के कारण इस खंबे पे निशान हो गया था। स्क्रैच जो आया हुआ है वो तोप का गोला लगने के कारण आ गया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया और उसने लौह स्तंभ को तोड़ने के लिए तोप का गोला उस पे दागा, लेकिन गोला उससे छिटक के वहां पे बनी मस्जिद पे जा गिरा और पूरी तरह से मस्जिद ध्वस्त हो गई। इसके बाद नादिर शाह कभी उस लोहे पे कभी तोप का गोला नहीं छोड़ा और न कभी कोशिश किया कि उस लौह स्तंभ को तोड़ा जाए। तोप के गोले से उस लौह स्तंभ को कुछ हुआ नहीं, बस एक स्क्रैच आ गई। समझ सकते हैं कितनी मजबूत होगा वो। अब इसमें जंग क्यों नहीं लगा? इसके लिए IIT के प्रोफेसर 1998 में रिसर्च किया, उस लोहे में से थोड़ा सा लोहा ले जाके लैब में रिसर्च किया और पता लगाया कि क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा कि इस लोहे में फास्फोरस मिला हुआ है और फास्फोरस जो होता है हमें सबको पता है कि फास्फोरस जंग रोधक होता है। लौह स्तंभ को बनाया गया तो उसमें फास्फोरस मिलाया गया और जिस कारण उसमें जंग नहीं लगा। लौह स्तंभ में लगभग 98% लोहा है, आयरन है और कार्बन की बहुत कम मात्रा है और फास्फोरस है। ये इतना 98% लोहा से बना हुआ है। ये भी आश्चर्य की बात है कि हजारों साल पहले 2000 साल पहले लोग यहाँ इंडिया के लोग इतने उन्नत यहाँ की संस्कृति थी कि वो लोहे को इस तरह से बना सकते थे। और इस लोहे के स्तंभ को बनाने में लगभग 20 से 30 लोहे का टुकड़ा लगा के बनाया हुआ है और इस तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ पे उस समय बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इस तरह से उन्होंने बनाया कि जोड़ जो है जहाँ पे जुड़ा हुआ है लोहे का टुकड़ा पता भी नहीं चलता है। जिस तरह से आजकल मेट्रो बनाते हैं, मेट्रो में आप देखे होंगे कि छोटा छोटा टुकड़ा लगा के मेट्रो का पूरा मेट्रो रूट बनाते हैं। सेम वही टेक्नोलॉजी उस लोहे को बनाने में लगा था। लेकिन समझ सकते हैं आज के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन ये सैकड़ों साल हजारों साल पहले हमारे इंडिया में पहले से ही टेक्नोलॉजी थी। लेकिन और ये पिलर हमारे गौरव का प्रतीक है और इसी से पता चलता है कि हमारा हिस्ट्री कितना उन्नत था। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।